प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, श्री मनमोहन सिंह जी, उनके बारे में आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाह रही हैं। यानी आज मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व की तरफ हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में इनसे काबिल कोई व्यक्ति था ही नहीं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला शायद मनमोहन सिंह जी एक अकेले व्यक्तित्व थे। ऐसे व्यक्तित्व का धनी आज तक दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री नजर नहीं आया। भारत में भी इससे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो अलग बात है। और जब देश आज़ाद हुआ था बहुत खराब हालात थे, उस हालात में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को संभाला था। लेकिन उसके बाद अगर कोई सच में अपनी छाप छोड़ने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं तो वो मनमोहन सिंह जी रहे हैं। मनमोहन सिंह जी इतने काबिल प्रधानमंत्री थे, मतलब ये बाकी पदों पर भी बहुत सारे पदों पर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कई पदों पर रहे हैं। ये वित्त मंत्री भी रहे थे 1991 में, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी थी, उसमें वित्त मंत्री थे। और उस वक्त देश को इन्होंने कैसे झंझट से, कैसे कष्टों से बाहर निकाला था। इनकी काबिलियत सारी साफ साफ नजर आई थी। मतलब इतने पढ़े लिखे, इतने ज्ञानी, इतने गुणवान, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे मनमोहन सिंह जी। अब वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। आप सबको पता होगा कि मनमोहन सिंह जी 26 दिसंबर को रात को करीब 9:51 पर इन्होंने अंतिम सांस ली थी। यानी इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था, हम सबको अलविदा कह दिया था। मैं सच कह रहा हूं कि ये एक ऐसी क्षति हुई है भारत को जिसकी पूर्ति होनी बिल्कुल संभव नहीं है, कहीं से भी संभव नहीं है। उनकी जब व्यक्तित्व को देखते हैं, उनके गुणों को जब देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन उनकी थी और इतने अपने प्रोफेशन के प्रति इतने प्रतिबद्ध थे, वो इतने कमिटेड थे, कभी अपने प्रोफेशन से पीछे नहीं हटे। और जो भी काम इन्होंने किया है शालीनता से किया है, बहुत सीधे साधे व्यक्तित्व के तौर पर किया है, बहुत ही मतलब एक ऐसे सुलझे हुए इंसान के तौर पर किया इन्होंने। कहीं इनके व्यक्तित्व में कभी कोई ऐसा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला, कोई गलत भावना कभी नजर नहीं आई। किसी के प्रति भी इन्होंने कोई गुस्सा या नाराजगी ऐसा कभी भी नजर नहीं आया। पूरे जीवन काल में इनका कभी ऐसे नजर नहीं आया। मनमोहन सिंह जी 92 साल और 3 महीने के थे जिस दिन इन्होंने अंतिम सांस ली है। जिस दिन हम सबको छोड़कर चले गए हैं वो 92 साल और 3 महीने के थे। 26 तारीख को इनका जन्म था और 26 को ही इनका देहांत हुआ है। तो पूरे 3 महीने और 92 साल ये हमारे बीच में रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की जो कमी अब हमको खलेगी, इसका कोई भी सामने ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि इसकी कोई पूर्ति हो सकेगी। भारत को इन्होंने जो दिया है, देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा, कभी भुला नहीं पाएगा, कभी देश भुला नहीं पाएगा। इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जिस शालीनता का उदाहरण पेश किया है, शायद वो मिसाल बनकर रह गया है, मिसाल बनकर के रहेगा। इन्होंने कभी भी अपने आलोचकों की, कभी उनसे आलोचकों से कभी ये नाराज नहीं हुए, कभी निराशा नहीं जताई। ये बल्कि कहते थे आलोचना करना ही व्यक्तित्व को भी मजबूत करता है और लोकतंत्र को भी मजबूत करता है, ये इनका हमेशा मानना था। ऐसे हर कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता है। वर्तमान प्रधानमंत्री आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं, कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनका मानना है कि ये हैं, उससे इनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन इनको भी याद आ गई है कि मनमोहन सिंह जी क्या चीज़ थे, क्या शख्सियत थे, क्या हैसियत थी उनकी, वो इनको भी अब एहसास हो गया। उनके जीते जी तो इनको एहसास नहीं हुआ है। जीते जी तो इनकी खिल्ली उड़ाते रहे हैं, वो मजाक उड़ाते रहे संसद के अंदर से भी, जबकि संसद में इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। संसद में मनमोहन सिंह कह के, कभी बरसाती पहनकर नहाने वाले कह के, कुछ अजीब अजीब बातें कह के उनको इस तरीके से, यानी एक किस्म से अपमानित ही कहूँगा मैं तो। जब मान नहीं करना है तो अपमान ही है वो। लेकिन अब इनको भी मालूम हो गया कि मनमोहन सिंह जी भारत के लिए क्या मायने रखते हैं, उनका व्यक्तित्व भारत के लिए क्या मायने रखता है, या उनका व्यक्तित्व या उनके जो कार्यकलाप थे जो उन्होंने किए हैं वो देश के लिए क्या मायने रखते हैं। एक ऐसी अमिट छाप छोड़ के गए हैं, अमिट छाप छोड़ के गए हैं मनमोहन सिंह जी। ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिलेगा, वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, ऐसा नहीं मिलेगा। वो जब बंटवारा हुआ था देश का, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उस वक्त वो पाकिस्तान में चले गए थे, उनका परिवार पाकिस्तान में था। लेकिन बंटवारे के तुरंत बाद वो भारत आए हैं और आते ही जितनी मजबूती से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है, पढ़ाई लिखाई और सब, वो सच में एक मिसाल के तौर पर है। मिसाल के तौर पर मनमोहन सिंह जी के बारे में, उनके गुणों के बारे में हम बात करने लगें तो कई दिन लग जाएंगे।
कई दिन लग जाएंगे, बातें खत्म नहीं होंगी, इतने गुणवान। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, इतनी डिग्रियां भी शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे, प्रधानमंत्री के पद की को देखते हैं तो जो मनमोहन सिंह जी की काबिलियत थी, ऐसा कोई प्रधानमंत्री दुनिया में हुआ नहीं है। भारत की तो छोड़िए, दुनिया में कोई नहीं हुआ है। पूरे दुनिया के नेता इनका लोहा मानते हैं, इनका लोहा मानते हैं, इनके गुणों की तरफ हमेशा नमस्कार करते हैं, सर झुकाते हैं, वो जो गुण इनमें थे। और इनके जाने का भारत को नहीं, पूरी दुनिया को गम है, पूरी दुनिया को दुख है। दुनिया की जो है आंखें नम हैं, और दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब इनकी प्रशंसा में इतनी बातें कह रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद किसी के लिए कभी कही नहीं गई होंगी। जब से इन्होंने अंतिम सांस ली है तब से लगातार मीडिया में हर जगह इन्हीं की बातें चल रही है, मनमोहन सिंह जी की बातें चल रही है, जबकि वो सत्ता से 10 साल पहले विमुक्त हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, क्योंकि देश आज जिस हालत में है ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है। उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए भारत को जिस खाई से निकाला था, जिस दलदल से निकाला था, देश उसको कभी भूल नहीं सकता है। जब इन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला था 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार में, तब भारत की अर्थव्यवस्था आखिरी 3, मतलब पूरी दुनिया में आखिरी 3 पड़ाव पर थी, आखिरी के 3, और इन्होंने उसको 10 साल में ऊपर के 3 पड़ाव में लेकर आगे थे। तो ये इस किस्म का करिश्मा, इस किस्म का कारनामा मनमोहन सिंह जी जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता है, बाकी और किसी के बस की बात नहीं है। वो इतने सेंसिटिव रहते थे अपने प्रोफेशन की तरफ, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति, अपनी जो कर्तव्य थे उनके देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, उसके लिए हमेशा सजग रहते थे, हमेशा कॉशियस रहते थे। कभी उन्होंने अपने प्रोफेशन को ढीला नहीं समझा या ऐसे मतलब हल्के में नहीं लिया, अपनी जिम्मेवारियों को कभी हल्के में नहीं लिया है, कभी हल्के में नहीं लिया है। मतलब एक इतनी ड्यूटीफुल इंसान बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। आपको बड़े बड़ी डिग्रियों वाले और वैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसे साधारण व्यक्तित्व के धनी थे वो। कभी उन्होंने शो ऑफ नहीं किया, सिंपल थे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल थे। वो जब भी अपने आवास में जब जाते थे, और उनकी जो गाड़ी थी, जो प्रधानमंत्री की जो गाड़ी थी वो तो बहुत शानदार थी, उनकी पर्सनल गाड़ी मारुति 800 थी। और वो अक्सर कहा करते थे अपने ड्राइवर को भी कि मेरी असली गाड़ी तो ये है, मेरी जो है भावनाएं जुड़ी हुई इससे, ये जो बड़ी गाड़ी है तो प्रधानमंत्री की है, मेरी नहीं है, ये का, यानी अपने आप को वो इस व्यक्तित्व से देखते थे। गाड़ी को कहते थे ये गाड़ी मेरी है, और ये गाड़ी तो प्रधानमंत्री की है, ये मेरी नहीं है। यानी कभी वो प्रधानमंत्री के पद से इस तरह चिपके नहीं है, जो कि आजकल के व्यक्तित्व में देखने को मिल रहा है। आजकल के पीएम पद को लेकर के पता नहीं अपने आप में क्या अहंकार पाले रहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी में वो चीज कभी नहीं। पूरे आजीवन उनके अंदर इतनी सिंपलनेस थी, इतनी सादगी थी, बहुत ही मतलब शानदार स्वभाव के व्यक्ति थे। कभी उनके चेहरे पर कोई नाराजगी या टेंशन, कोई ऐसी कभी नहीं, कोई गुस्सा ऐसा कभी नजर नहीं आया। बहुत ही काबिल इंसान थे, बहुत ही काबिल इंसान थे। और मैं समझता हूं देश कभी भुला नहीं पाएगा, देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। हमेशा उनके कार्यों का जो करके गए हैं वो देश के लिए, जो आर्थिक व्यवस्था देश की वो बना के गए हैं, देश कभी भूल नहीं पाएगा, कभी भूल नहीं पाएगा। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं, परम पिता परमात्मा मनमोहन सिंह जी को अपने चरणों में जगह दे, अपने श्री चरणों में जगह दे, और जहां भी वो रहें, दोबारा से जो भी उनका जन्म होगा वो फले फूले और इसी तरीके से अपने कार्यों द्वारा वो प्रभावित करते रहें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची एक प्रार्थना है प्रभु से। और हम भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को शक्ति दे, साहस दे कि वो इस क्षति को बर्दाश्त कर सकें, और देशवासियों को भी ये साहस दे, क्योंकि वो देश के थे, वो अकेले अपने परिवार के नहीं थे, पूरे देश के थे मनमोहन सिंह जी। तो देशवासियों के लिए भी हमें हिम्मत की जरूरत है, तो भगवान हमें भी हिम्मत प्रदान करे। और ये भी कोशिश करें, परमपिता परमात्मा से निवेदन है कि मनमोहन सिंह जी जैसा कोई और व्यक्ति भी दोबारा पैदा करे, और मनमोहन सिंह जी दें जो देश को आगे बहुत मजबूती से उन्हीं की तरह ले जा सके। ये हमारी उनके लिए प्रार्थना है, और भगवान हमेशा उनको जहाँ भी रहेंगे वो सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जैसे यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी, ऐसे ही दुनिया में हर जगह वो जहाँ भी जाएंगे अपनी छाप छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।